अब मनु महाराज के दो बेटा प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतै सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ जायोत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युल नेतरायुत्सुतो ध्रुवः। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो बेटा हुए। महाराज उत्तानपाद के दो विवाह हुए। पहली पत्नी का नाम था सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। जो पहली पत्नी है सुनीति, ये महल को छोड़कर महल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी और छोटी रानी सुरुचि ये महाराज के साथ में महल में रहती है। दोनों रानियों का जैसा नाम था वैसा ही इनका काम था। जो बड़ी रानी है सुनीति, जैसे नाम है सुनीति तो सु माने सुंदर, नीति माने जो सुंदर नीति पर चलने वाली हो, वो है सुनीति। और जो छोटी रानी है सुरुचि, सुरुचि जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, केवल अपनी रुचि से काम करती है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। महाराज ने दो विवाह किए। भले ही महाराज ये छोटी रानी सुरुचि के साथ रहते हैं, लेकिन ये अपनी पहली रानी सुनीति से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों? हालांकि सुंदरता में तो छोटी रानी बहुत है, बड़ी सुंदर है, लेकिन सुरुचि का केवल रूप ही सुंदर है, स्वभाव सुंदर नहीं। और जो बड़ी रानी सुनीति जो है, हालांकि वो सुंदर बहुत नहीं है, लेकिन इनका जो स्वभाव है वो स्वभाव बड़ा सुंदर है। और भैया संसार में अगर कोई काम आता है तो स्वभाव ही काम आता है। ये सुंदरता, ये रूप, ये धन, ये वैभव, ये कितने दिनों का है? 5 साल 10 साल, इसके आगे तो नहीं। लेकिन जीव का जो स्वभाव होता है वो जीवन भर काम आने वाला है। स्वभाव कभी बदलता नहीं है। अगर अच्छा स्वभाव है तो वो स्वभाव चाहे 90 साल का व्यक्ति हो जाए तो भी वही स्वभाव रहेगा। और ये सुंदरता कितने सालों तक रह सकती है? तो महाराज अपनी बड़ी रानी सुनीति से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। बड़ी रानी झोपड़ी में रहती है, छोटी रानी महल में रहती है। दोनों को एक एक बेटा का जन्म हुआ। छोटी रानी जो सुरुचि थी, इनके जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। और जो बड़ी रानी सुनीति जो है, वो सुनीति का जो पुत्र है उनका नाम हुआ ध्रुव। दोनों ही बालक जब बड़े होने लगे, लगभग 4.5 वर्ष के दोनों बालक हुए, तो एक बार क्या हुआ, ये दोनों भैया आपस में संग खेल रहे थे और खेलते खेलते छोटे भैया ने अपने बड़े भैया का हाथ पकड़ा और सीधे लेकर महल में प्रवेश कर दिया। और जहां महाराज बैठे हुए थे अपने आसन पर, राजगद्दी पर, तुरंत ही छोटा बेटा जो था इनका पुत्र सीधे इनकी गोद में जाकर बैठ गया। ध्रुव जी महाराज आज पहली बार महल में आए थे, संकोच के कारण नीचे ही खड़े रह गए। ध्रुव जी चूंकि रोज ही महाराज की गोद में बैठते थे, इनको तो आदत थी। उत्तम जी जो छोटा बेटा रोज इनकी गोद में बैठता है, लेकिन ध्रुव जी महाराज आज पहली बार आए तो संकोच में वहां खड़े रह गए। अपने बेटे ध्रुव को देखकर महाराज ने इशारा किया, बेटा वहां खड़े क्यों रह गए, आ जाओ मेरे पास, संकोच मत करो, आ जाओ, मेरी गोद में आकर बैठो। ध्रुव जी महाराज जैसे बालकों का स्वभाव होता है, छोटा सा बालक
समझ नहीं पाए और सीधे पिताजी की ओर बढ़ने लगे। और वहीं बैठी बैठी सुरुचि देख रही थी कि ये क्या करता है। और इतने में महाराज ने ध्रुव जी को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। एकदा सुरुचि पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। जैसे ही ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में पहुंचे, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने मन में सोचा कि इस बालक की धूर्तता देखो, हिम्मत देखो, आज इसने मेरे बेटे की आदि गोद को बटा लिया। और जब यही दोनों बड़े होंगे तो नियम यह है कि राजगद्दी पर वही बैठता है जो बड़ा होता है। भाई घर में जो बड़ा है उसी को राजगद्दी मिलती है, ये नियम है। तो जब ये बड़े होंगे तो फिर राजा तो ये ध्रुव बनेगा, मेरा बेटा तो छोटा है उम्र में। और जब राजा ध्रुव बनेगा तो राजमाता वो बनेगी जो झोपड़ी में रहने वाली है, फिर मुझे कौन पूछेगा। तो आज मैं इस ध्रुव को ऐसा सबक सिखाऊंगी, जीवन में कभी ये महल की ओर देखेगा नहीं। दौड़ कर गई। दोनों बालकों को महाराज बड़ी उल्लास के साथ खिला रहे थे, लेकिन इसने आकर ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और झटका दिया। झटका देकर नीचे फर्श पर गिरा दिया। पक्का फर्श होने के कारण जो छोटा बालक था मुंह के बल गिरा और जो दांत था वो होठ में गड़ गया और रक्त निकलने लगा। जब पूरा मुंह रक्त से भर गया, ध्रुव जी महाराज रोने लगे, लेकिन इसको फिर भी दया नहीं आई और डांटने लगी, मूर्ख, राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो जाओ पहले तपस्या करो। तपसा राज्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वे तुम साधयात्मानम यदिच्छसि न पासनम। यदि तुमको राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो पहले भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रकट हो जाएं तो भगवान से वरदान मांगना कि जब सुरुचि का बेटा बनकर संसार में आऊंगा तो ही इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी बनूंगा। अभी तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, जब मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू राजा बनने के योग्य बनेगा। ध्रुव जी महाराज रोते हुए दौड़कर अपनी मैया के पास पहुंचे। मां ने जब अपने पुत्र को रोते देखा, हृदय से लगा लिया, बेटा ये चोट तुमको कैसे लगी। रोकर कह दिया कि मुझे छोटी मैया ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया, मैं पिता की गोद में बैठा हुआ था। मैया सुनीति सारी बात समझ गई, लेकिन मैया सुनीति चूंकि हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो सुंदर नीति पर चलने वाली है, सुनीति समझ गई कि छोटी जो रानी है उसका स्वभाव थोड़ा तीखा है, इसलिए मुझे अपने बेटे को ही संभालना है। और देखिए, मां यदि चाहे तो अपने बेटे को संत बना सकती है, क्योंकि जीवन में पहली गुरु तो मां ही होती है। मां यदि चाहे तो अपने बेटे को विवेकानंद की तरह महान बना सकती है। मां यदि चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना सकती है, और मां यदि चाहे तो अपने बेटे को डाकू भी बना सकती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये सब मां के हाथ में है। तो आज ध्रुव जी महाराज को चुप कराने लगी, और ध्रुव जी महाराज ने मन में सोचा और मैया से पूछ लिया, मां एक बात बताइए, क्या मैं पिता की गोद में बैठ नहीं सकता? अरे आगे चलकर ये राजगद्दी तो मुझे ही मिलनी है, मैं ही तो राजा बनूंगा। और विचार करो, आज मेरी छोटी मैया ने मुझे राजगद्दी से नीचे उतार दिया। मैया सुनीति समझ गई ये तो राजगद्दी पर बैठने के ख्वाब देखने लगा। तो मां को चाहिए अपने बेटे का जीवन बनाए। आज इतने ढंग से समझाया अपने पुत्र को, बेटा तुम किस राजगद्दी पर बैठने की बात करते हो? बड़े गौर से सुनना, कितना सुंदर
आज ऐसा प्रवचन सुनाया अपने बेटे को, जीवन ही बदल गया। तुम किस राजगद्दी पर बैठने की बात करते हो? अरे ये राजगद्दी जीवन में कभी किसी की हुई ही नहीं है। आज जिस राजगद्दी पर तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि कल कोई और बैठेगा और कल के बाद फिर कोई और बैठेगा। राजगद्दी पर हमेशा को तो कोई नहीं बैठता, समय सीमा होती है। ये राजगद्दी हमेशा सदैव किसी की नहीं हुई। हाँ, लेकिन एक ऐसा स्थान है कि जिसको तुमने प्राप्त कर लिया, वहां से तुम्हें कोई नीचे उतार नहीं सकता। अरे तुम्हें प्रयास ही करना है तो राजगद्दी को प्राप्त करने का क्या प्रयास करो? प्रयास ही करना है तो भगवान की इतनी भक्ति करो कि भगवान प्रसन्न होकर तुमको अपनी गोद में बिठा ले। और राजगद्दी से तो कोई ना कोई नीचे उतार सकता है, लेकिन जिसको भगवान ने अपनी गोद में बिठा लिया, जीवन में से कोई नीचे उतार नहीं सकता। और गलती किसी और की नहीं, गलती तुम्हारी है। मेरी क्या गलती है मैया? कह दिया, जो गलती करता है कष्ट उसी को मिलता है। तुम्हें जो दंड मिला है, आज तुमको जो चोट लगी है, इसका कारण यह है कि तुमने गलती की है, अपराध तुमने किया है। ध्रुव जी पूछने लगे, मेरा क्या अपराध है? तो एक सुंदर उदाहरण सुनाया, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक जगह बड़ा सुंदर बगीचा था और बगीचे के बाहर जो सड़क बनी हुई थी, वहां पर बहुत सारे कुछ लोग थे, वो जा रहे थे। अब जरा गिनती करके बताना कि कितने थे। जब बहुत सारे लोगों का झुंड वहां से निकला तो एक ने देखा कि आम का बगीचा। तो जिसने देखा वो प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्न हुआ कोई और जो प्रसन्न हुआ वो गया नहीं, गया कोई और। गिनते जाना कितने थे। जिसने देखा वो गया नहीं, जिसने देखा वो प्रसन्न नहीं हुआ, जो प्रसन्न हुआ वो गया नहीं, गया कोई और जो गया उसने आम तोड़ा नहीं, तोड़ा किसी और ने। और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, खाया किसी और ने। और जिसने खाया उसने चखा नहीं, चखा किसी और ने। और जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा किसी और ने। और तब तक बगीचे के माली को पता चल गया और वो माली हाथ में लाठी लेकर आया तो भैया पिटा कोई और, पिटा कोई और जो पिटा वो रोया नहीं, रोया कोई और जो रोया उसे कष्ट नहीं हुआ, कष्ट हुआ किसी और को। अब आप लोगों ने हिसाब लगा लिया होगा कितने थे वो लोग। 8-10 तो हो ही गए होंगे। वैसे देखा जाए तो तत्वतः वो केवल एक ही व्यक्ति था। ये जो झुंडों की बात की जा रही थी वो कोई और नहीं है, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन। जैसे वो व्यक्ति जा रहा था तो देखने का कार्य किया आंख ने। तो आंख केवल देख ही सकती है, दुखी होना और सुखी होना आंख का काम नहीं है। प्रसन्न कौन हुआ? ये मन। ये सारे काम कौन करा रहा है? ये मन ही करा रहा है। तो देखा आंख ने, आंख प्रसन्न नहीं हुई, प्रसन्न हुआ मन। और मन ने तुरंत ही आदेश दिया, अब मन तो चल नहीं सकता, सो मन ने आदेश दिया पैरों को। पैर चल कर गए, लेकिन पैर केवल चल ही सकते हैं, आम तोड़ नहीं सकते। तोड़ने का काम किसने किया जी? हाथ ने। पैर चल कर गए, आम तोड़ा हाथ ने। और हाथ केवल आम तोड़ ही सकता है, खा सकता है क्या? तो खाने का काम किया दांत ने। अब दांत केवल खा ही सकता है, ये मीठा है कि ये फीका है, इसका स्वाद दांत नहीं ले सकता।
ये स्वाद लिया जिब्या ने, और जिब्या ने बता दिया बड़ा मीठा है, लेकिन जिब्या केवल चख ही सकती है, रख नहीं सकती। रखने का काम किया पेट ने। और जैसे ही माली को पता चला तो ना तो आंख पिटी, ना ही पैर पिटे, सो पिटी पीठ। जो लाठी पड़ी वो कहां पड़ी? पीठ पर। और पीठ में जो ही पिटाई पड़ी सो रोई नहीं पीठ, रोया कौन? आंख। देखा किसने था? आंख ने। गलती किसकी थी? तो भैया जो गलती करता है रोना उसी को ही पड़ता है। मैया सुनीति कहने लगी, बेटा गलती तो तुम्हारी, अपराध तुम्हारा है, तुमने गलती की है इसलिए तुमको दंड मिला है, इसलिए रोना बंद करो। और हां, अपनी छोटी मैया की बात मानो। बड़े बड़े राजा महाराजा पहले तपस्या करते तब उनको राजगद्दी प्राप्त होती है, इसलिए तुम भी तपस्या करो। मैया का ऐसा सुंदर भाव समझ गए, अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, इनका नाम ही है ध्रुव। जो एक बार पक्का मन में कर लिया फिर पीछे हटते नहीं हैं। अब ध्रुव जी ने मन में संकल्प किया कि घर छोड़कर जाऊंगा, और जब घर में वापस आऊंगा तो भगवान को प्राप्त करके ही आऊंगा, भगवान को बिना प्राप्त किए हुए नहीं आऊंगा।